हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पिकू एकेडमी। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक हम बात करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए करंट अफेयर 2023 के टॉपिक वाइज सारे लेके आने वाली हूँ। तो चलिए इंटरनेशनल स्टार्ट करते हैं। विच कंट्री रिसेंटली इनऑग्रेटेड वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी नोन एज DURF। अगर आपने मेरी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें उसके बारे में बताया गया है। DURF किस कंट्री ने वर्ल्ड की डीपेस्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई है? तो किसने इनोग्रेट की है? चाइना ने। और इसका नाम क्या है? DURF। DURF की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो ये है इसकी फुल फॉर्म, डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट, DURF। और इसकी डेप्थ कितनी होने वाली है? 2400 मीटर इसकी डेप्थ है। और किसके द्वारा इनोग्रेट की गई है? चाइना के द्वारा। और सबसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट रोड डीपेस्ट लेबोरेटरी है और नाम क्या है? DURF। और फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country's armed force have recently been honored with the coveted Golden Owl Award for their outstanding performance? किस कंट्री की आर्म फोर्स को रिसेंटली ऑनर, किससे सम्मानित किया? गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो किस देश की आर्म फोर्स को? तो इंडिया की, हमारे इंडिया की आर्म फोर्स को रिसेंटली ऑनर किया गया है गोल्डन आउल अवार्ड के द्वारा। और किस चीज के लिए? 3 ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्स प्रेस्टिगियस कमांड एंड स्टाफ कोर्स एट डिफेंस कमांड एंड स्टाफ नॉलेज इन श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के द्वारा दिया गया है गोल्डन आउल अवार्ड और इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और ठीक है, और ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था श्रीलंका के प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, गोल्डन आउल प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? तो श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, और किसको मिला है? इंडिया आर्म फोर्स, 3 ऑफिसर्स फ्रॉम द इंडियन आर्म फोर्स, ठीक है, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है, India recently celebrate its 50 years of diplomatic ties with which country in December 2023? इंडिया ने 50 साल का रिलेशन जो है किस कंट्री के साथ सेलिब्रेट किया है दिसंबर 2023 में? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा। इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वेड हिज ग्रीटिंग टू प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कौन है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट? मिस्टर यून सुक योल। याद कर लीजिए, यून सुक योल। ऑन कंप्लीटिंग 50 years establishment of diplomatic ties between India and Republic of Korea. In 1973, India could definitely establish, 1973 में इंडिया डेफिनेटली एस्टैब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग बोथ नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। कब से एस्टैब्लिश? 1973। और अब कितने साल हो चुके हैं? 50 ईयर्स हो चुके हैं दिसंबर 2023 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के साथ। Which South Asian nation become the first to formally register a same-sex marriage? किस साउथ एशियन नेशन पहला ऐसा बना है जिसने रजिस्टर किया है, फॉर्मली रजिस्टर है सेम सेक्स मैरिज? तो किस कंट्री ने? नेपाल ने। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। और कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था नेपाल का? 2015 में। नेपाल की राजधानी क्या है? भूटान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्प कमल दहल। Who has been designated as the next High Commissioner of India to the Republic of Mozambique? तो कौन नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं टू रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिको से? तो रॉबर्ट सैटकिंगटन। ठीक है, ही करंटली सर्व एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथियोपिया। ठीक है, ये करंटली इसमें सर्व कर रहे थे, इंडिया टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ एथियोपिया, ये इसके एम्बेसडर थे। और अब ये किसके बने गए? नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिको। ही बिलोंग्स टू 2011 इंडियन फॉरेन सर्विस बैच के, ये IFS ऑफिसर है 2011 बैच के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच कंट्री बिकम 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर एलियंस? कौन सी कंट्री 95th मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर एलियंस? ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में देख लीजिए। इंटरनेशनल सोलर एलियंस क्या है? इज एन एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्राइवन कोलाबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसका एम क्या है? टू प्रोमोट द इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करना, उसको प्रोमोट करना। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस का जो फॉर्मेशन है 30 नवंबर 2015 को हुआ था। और कहाँ? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और 95th मेंबर कौन बना है? चिली। चिली इसका 95th मेंबर बना है। Which country is the host of ASEAN India Millet Festival 2023? कौन सी कंट्री होस्ट करी है आसियान इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 को? तो इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो कौन सी कंट्री करी है आसियान इंडियन मिलेट फेस्टिवल को? आपको सभी को पता होगा कि जो 2023 है वो मिलेट ईयर घोषित किया गया था ना, मिलेट ईयर। तो आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल हैज कमेंस्ड इन साउथ जकार्ता, इंडोनेशिया में ये ऑर्गेनाइज किया गया है इंडोनेशिया में नवंबर 2023 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू फोस्टर अवेयरनेस एंड कल्टिवेट ए मार्केट फॉर मिलेट एंड मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स अमर द मेंबर स्टेट ऑफ द एशियन रीजन। मतलब मिलेट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना, कल्टिवेट करना, अवेयरनेस करना उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? किस कंट्री ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट? तो UAE ने। UAE की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपेसिटी देखिए इसकी सोलर प्लांट 2 गीगावाट। 2 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है। AI दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट है ये। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट? UAE ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस डेट को मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। ठीक है, कब? हर साल ये मनाया जाता है। इसका मेन पर्पज क्या है? टू हेल्प जनरेट एंड री इन्फोर्स वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन to the social and economic development of state and unique role of international civil aviation organization in helping state। इसके बारे में अवेयर करना वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सिविल एविएशन के बारे में। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव है और 7 दिसंबर को ये हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमेलिड्स। ठीक है, कैमेलिड्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 को। 2023 था मिलेट ईयर। ठीक है, और ये क्या है? कैमेलिड। द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स 2024 एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ देयर अनटैप्ड पोटेंशियल एंड इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन कैमेलिड सेक्टर। इसका मेन मोटिव क्या है कि इस सेक्टर में इंक्रीज करना इन्वेस्टमेंट को, अवेयर करना लोगों के बारे में कि इस सेक्टर में भी प्रमोशन की जरूरत है, उनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, एंड इनोवेटिव प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड फतेह सेकंड ए मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम? किस कंट्री ने लॉन्च किया है फतेह सेकंड अ मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम? तो ये पाकिस्तान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? किस कंट्री ने होस्ट की है संघाई SCO? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिया ने डिजिटल में की गई थी ये अब की बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी वो इंडिया होस्ट कर रहा था। फाउंड है 15 जून 2001। SCO कब ये मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 15 जून 2001
को, SCO 2001 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना, बीजिंग में है। और मेंबर कंट्री देख लीजिए, 8 मेंबर कंट्री है SCO की। इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना, बीजिंग में है और इंडिया ने ये 2023 में होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू बैन थिन प्लास्टिक बैग? कौन सी कंट्री मतलब फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने बैन किए हैं थिन प्लास्टिक बैग को? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री है जिसने थिन प्लास्टिक बैग को बैन करा है। न्यूजीलैंड ने कैंपेन स्टार्ट किया था सिंगल यूज प्लास्टिक 2019 से। तो तभी से इसका मेन मोटिव रहा है कि प्लास्टिक को बैन किया जाए। इसके प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए, क्रिस हिपकिंस। कैपिटल वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी क्या है? डॉलर है। और 2009 से ये कैंपेन शुरू कर चुका है प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एवर बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग स्टार्टेड इन विच कंट्री? बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो कहाँ पे हुई है? तो बैंकॉक, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। अब बिम्स्टेक के बारे में पता होना चाहिए। BIMS टेक वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1997 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था विद साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसके मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। परमानेंट सेक्रेटरी ढाका, बांग्लादेश। इज ए रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो जब इसमें सिर्फ 4 मेंबर थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। 1997 में जब ये फॉर्म हुआ था इसमें सिर्फ 4 ही मेंबर थे बिम्स्टेक में। और इसका जो मीटिंग हुई है अभी वो कहाँ पे हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल चेयर इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024? कौन सी कंट्री चेयर करने वाली है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024 के लिए? तो हमारा इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर है एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का। लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड वाइड में शुगर का। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाएगी? इंडिया में 2024 में। दिस अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट कब हुई? 63rd काउंसिल मीटिंग में और ISO जो लंदन में हुई थी उसमें ये बताया गया था कि जो ISO है, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन है, वो कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 63 काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। ठीक है, मार्किंग इंडियाज एसेंडेंसी इन द ग्लोबल शुगर सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड डैश कंट्री कंडक्ट द 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग मीटिंग इन न्यू दिल्ली। इंडिया और किस कंट्री ने 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग मीटिंग है वो कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट की है? तो इंडिया एंड यूके ने 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग मीटिंग की। और कहाँ पे की है ये? न्यू दिल्ली में। और कौन सी मीटिंग थी? 12th। ये भी याद कर लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से नंबर की मीटिंग थी। तो 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंस डायलॉग थी और जो कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। और कौन कौन सी कंट्री थी? इंडिया एंड यूके। एक ही क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डिनाइज विच कंट्री मेंबरशिप फॉर 2026? एशिया ने डिनाई, मना कर दिया है किस कंट्री की मेंबरशिप 2026 के लिए? तो म्यांमार। ठीक है, कि डिनाइज विच कंट्री चेयरमैनशिप हटा दी गई है किसकी? 2026 के लिए? तो म्यांमार की। एस्टेब्लिशमेंट आप देख सकते हैं आसियान का 8 अगस्त 19
1967 बैंकॉक थाईलैंड में। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता है इंडोनेशिया में। सेक्रेटरी जनरल कौन है आसियान के? काओ किम होर्न। काओ किम होर्न। आसियान डिनाइज विच कंट्री चेयरमैनशिप? 2026 के लिए कौन सी कंट्री की मेंबरशिप डिनाई की है? तो म्यांमार के लिए। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। और 1967 में इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल आउटसाइड इंडिया। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल जो इंडिया के आउटसाइड, इंडिया में नहीं बाहर की बात करिए, इनॉग्रेट इन कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो न्यू जर्सी में। न्यू जर्सी में ये इनॉग्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन अजय लॉन्च टू इवैक्यूएट इंडिया नेशनल्स फ्रॉम विच कंट्री? ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा ताकि इवैक्यूएट बचा के लेके आए। कौन सी कंट्री से बचा के लेके आए? और जहाँ पे ऑपरेशन अजय नाम दिया गया था इंडियंस को बचाने के लिए, तो इजराइल से। और ऑपरेशन गंगा आपसे पूछा जाए तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से। इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम यूक्रेन, ठीक है, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा कहाँ से? यूक्रेन में। यूक्रेन के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन अजय कहाँ के लिए चलाया गया है? इजराइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम फर्स्ट नेशन टू लॉन्च एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल? किस कंट्री ने बिकम फर्स्ट नेशन बना है जिसने लॉन्च की है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर वेसल? तो किसने? जापान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ द ईयर डैश एंटिसिपेटेड टू इम्पैक्ट बे ऑफ बंगाल। मतलब हमें उसका साइक्लोन का नाम बताना है जो फोर्थ साइक्लोन है, इस साल का फोर्थ साइक्लोन है और जिसने किसको इम्पैक्ट किया है? बे ऑफ बंगाल को, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। कौन सा साइक्लोन आया था स्टॉर्म ऑफ द ईयर? माइचोंग। माइचोंग है ये फोर्थ साइक्लोन स्टॉर्म ऑफ द ईयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50th इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन। अब मैंने आपको 12th बताई थी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग, ये है इंडिया और सिंगापुर की डिफेंस पॉलिसी डायलॉग है 15th। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज, कहाँ पे हुई है? ये न्यू दिल्ली में हुई है 15th। कौन सी है? 15th। इंडिया और सिंगापुर के बीच क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडिया और सिंगापुर के बीच जो डायलॉग हुई कहाँ हुई है और कौन से नंबर की है, ठीक है। वह हु इज द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन इंडिया? अभी आपने देखा होगा कि लार्जेस्ट कंज्यूमर, पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर में इंडिया है। और सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर एंड शुगर प्रोड्यूसर दोनों कौन है? इंडिया है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2013 FIDE वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? तो ये किसने जीता है? हु वॉन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप? तो नॉर्वेजियन चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन जो प्लेयर हैं उसने ये चेस चैंपियनशिप जीता है। और एक आपको ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे के हैं मैग्नस कार्लसन। MN से याद कर सकते हैं, मैग्नस M से है तो MN, ठीक है। तो नॉर्वे से, कहाँ से? नॉर्वे से है। रैपिड चेस चैंपियनशिप इन्होंने जीता है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच IIT सेट इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस ऑन जांजिबर आइलैंड इन तंजानिया? किस IIT ने सेट किया है अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस ऑन जांजिबार आइलैंड इन तंजानिया? तो IIT मद्रास ने, IIT मद्रास ने ये सेटअप किया है। तो IIT मद्रास हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल कैंपस। तो पहली IIT है जो एक इंटरनेशनल कैंपस जो इसने बाहर सेटअप किया है। जंजीबार आइलैंड है ये। क्वेश्चन ये आ सकता है स्टैटिक जीके का पूछ के, जांजिबार आइलैंड कहाँ पे है? तो जांजिबार आइलैंड कहाँ पे है? तंजानिया में है। और कौन सी IIT ने सेटअप किया है इंटरनेशनल कैंपस? IIT मद्रास ने। आज का लास्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ, हु इलेक्टेड एज थाईलैंड प्राइम मिनिस्टर? कौन इलेक्ट हुए हैं, कौन से इलेक्ट हुए हैं
थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रेथा थाविसिन, श्रेथा थाविसिन जो है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। ठीक है, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वाइड प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, तो मैं अपॉइंटमेंट वाली एक वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें मैं सारा आपका वो कवर करा दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। और आज की वीडियो में मैं इतना ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।